हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जो बहुत दिलचस्प है और खासतौर से सर्दियों के मौसम में इसके बिना सब्जियां अधूरी होती है। हम बात कर रहे हैं मटर की। मटर की खेती कैसे होती है, इसको कहां पर किया जा सकता है और इसको उगाने का सही तरीका क्या है, कौन सी टॉप वेराइटीज है मटर की, वो आपको बताएंगे। और मटर को पूरे देश में किन किन नामों में जाना जाता है, यानी कि हिंदी में मटर है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषाओं में क्या कहते हैं, इसको बंगाली लोग क्या कहते हैं। ये तमाम चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे कि मटर के नाम कितने हैं भारत में। इसके अलावा 1 एकड़ से आपका कितना उत्पादन होगा ये भी आपको बताएंगे और 1 एकड़ में मटर उगाकर आप कितना पैसा कमा सकते हैं ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मटर कैसे आप शुरू कर सकते हैं इसकी खेती, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मटर की, जिसे हरी मटर के तौर पर जाना जाता है और भारत में सब्जी की एक प्रमुख फसल है मटर। दोस्तों, इसकी खेती है वो मुख्य रूप से हरी मटर यानी कि फली के रूप में मटर उगाने के लिए की जाती है। और आपको बता दें कि हरी मटर है वो, इसका उपयोग सब्जियों के लिए होता है, सूप के लिए होता है, इसके लिए डिब्बाबंद भोजन है, इसके लिए भी इस्तेमाल हरी मटर का होता है। और हरा मटर का भूसा एक पौष्टिक चारा होता है और इसका इस्तेमाल पशुओं के लिए किया जाता है। तो अब आपको बताते हैं दोस्तों कि हरी मटर कहाँ पर उगाई जा रही है भारत में और सर्दियों के मौसम में ये कहाँ पर उगाई जाती है। दोस्तों, मटर है वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आसाम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और ओडिशा में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, क्योंकि ये सर्दी की फसल है और इसकी जो बुआई का वक्त है वो 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक का वक्त बहुत मुफीद रहता है। और उसके बाद भी अगर आप इसकी फसल उगाना चाहें तो पछेती मटर के तौर पर इसको उगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त उत्तर भारत में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त मौसम बहुत ठंडा होता है तो मटर के पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप इसकी बुआई नवंबर के महीने में करते हैं तो ये एक बहुत ही बेस्ट इसके लिए टाइम है, बहुत उपयुक्त वक्त है। तो मटर अगर आप नवंबर के महीने में इसकी बुआई करेंगे तो बहुत ही अनुकूल वेदर इसके लिए ये कहा जाएगा और इसका उत्पादन आपको बम्पर मिलेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मटर को किन किन नामों से जाना जाता है पूरे भारत में। दोस्तों, हिंदी में इसको मटर या मुतर कहते हैं, कन्नड़ा में इसको बटानी कहते हैं और मराठी में इसको मटर बोलते हैं और तेलुगु में इसको भटानी बोलते हैं, तो तमिल में इसको पटरानी बोलते हैं, बंगाली में बारा मटर कहते हैं, तो मलयालम भाषा में इसको पाचा पटानी कहते हैं और उड़िया भाषा में इसको मतारा बोलते हैं और पंजाबी में इसको मटर बोलते हैं। तो ये वो नाम है जो अलग अलग भाषाओं में मटर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों इंटरेस्टिंग नाम की कहानी की बात। अब आपको बताते हैं कि जब आप मटर की खेती करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कौन सी वेराइटीज़ है, जो अच्छी वेराइटीज़ है उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अच्छे बीज होंगे तो अच्छे उत्पादन की वहाँ पर नींव रखी जाएगी। तो मटर की जो हाइब्रिड किस्में हैं वो आपको बता देते हैं। अर्ली बेजर एक बहुत अच्छी वैरायटी है, इसके अलावा आर्किड वैरायटी है वो भी बहुत अच्छी है, जवाहर वैरायटी बहुत पॉपुलर है और इसके अलावा एक और वैरायटी है बोनविला। ये वो वैरायटी है दोस्तों जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बीज अगर आप बोएंगे तो बहुत अच्छा और बम्पर उत्पादन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मटर की खेती के लिए बीज जब आप ले लेते हैं, इसके बाद बात आती है जलवायु की। तो मटर को किस तरह का मौसम चाहिए ये आपको बता दें। दोस्तों, मटर है वो ठंडे मौसम की फसल है, यानी कि आप इसकी जब बुआई करें तो मौसम में ठंडक होनी चाहिए और ठंडक में इसके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और बहुत अच्छी बढ़वार होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान है वो मटर के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो इससे पैदावार खराब हो सकती है, उसमें मटर की जो फली है उसमें खारापन आ सकता है। और मटर की जब आप खेती करते हैं दोस्तों तो इसमें नमी होनी चाहिए, यानी कि इसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और मटर की खेती के लिए जो आदर्श स्थिति है, बारिश की बात करें तो 500 मिलीमीटर बारिश वाले इलाके हैं वो मटर की खेती के लिए अनुकूल कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मटर की जब आप खेती करते हैं तो ज़मीन कैसी होनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अच्छी फसल तभी हो सकती है जब ज़मीन अच्छी हो और उस फसल के लिए बहुत अनुकूल हो। तो दोस्तों, मटर की जो आप बुआई करेंगे तो आपके लिए एक उपजाऊ ज़मीन हो और उसका पीएच लेवल है वो 6 से 8 के बीच हो, तो बहुत अच्छे से
जो मटर की खेती है वो हो सकती है। उत्तर भारत की ज़मीन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश या इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो या फिर आपका महाराष्ट्र हो या आपका झारखंड इलाका हो, ये तमाम इलाके हैं जहां पर मटर उगाई जा सकती है। मौसम के मुताबिक अगर इसकी खेती करेंगे तो आपके जो उत्तर भारत की मिट्टी है वो इसके लिए बहुत अनुकूल है और दक्षिण भारत का जो वेदर है वो भी मटर के अनुकूल है कुछ हिस्सों में। तो मटर लगभग पूरे देश में आप उगा सकते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमाम जगहों पर मटर उगाई जा सकती है। तो अच्छी उपजाऊ ज़मीन की बहुत अच्छे से अगर आप बुआई करते हैं, उसके बाद मटर की बिजाई करते हैं तो मटर बहुत अच्छे से पनपेगा आपके खेत में और अच्छी उपज आपको मिलेगी। तो दोस्तों, मटर की जब आप खेती करते हैं तो आपको बीज कितना चाहिए प्रति एकड़ ये बताते हैं दोस्तों। जब आप मटर की बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर आपको 20 से 30 किलो बीज चाहिए और प्रति एकड़ की बात करें तो आपका बीज है वो 8 से लेकर 10 से 12 किलो आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी मटर की आपकी फसल होगी। और दोस्तों, आप जब बीज की बुआई करते हैं उससे पहले बीज का उपचार ज़रूर करें, यानी कि बीज को उपचारित कर लें राइजियम कल्चर से, जिससे बीमारियां ना लगे। दोस्तों, जब आपका बीज तैयार हो जाता है तो बुआई करने का तरीका क्या है ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप बुआई करने जाते हैं तो मटर के बीज को एक रात पहले पानी में भिगो कर रखें, इससे बेहतर ढंग से बीज का अंकुरण होगा। हरी मटर है वो बहुत अच्छे से उगेगी और उसकी बिजाई है वो कास्टिंग विधि या फिर ड्रिबलिंग विधि से आप कर सकते हैं। मटर के बीजों के लिए बुआई के वक्त खेत की ज़मीन है वो नम होनी चाहिए, अच्छे से उसकी बुआई होनी चाहिए। और भारत में आमतौर पर रबी सीजन में मटर की बुआई की जाती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं वो इसके लिए अनुकूल है। 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक का इलाका बहुत अनुकूल है। और आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में इसकी बुआई है वो अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है और कुछ पहाड़ी इलाकों में मार्च के मध्य में से लेकर मई के आखिर तक भी इसकी पैदावार ली जाती है। लेकिन वो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर मौसम देर तक ठंडा रहता है, इसलिए वो बहुत सीमित इलाके हैं। तो दोस्तों, मटर की बुआई जब आप करने जाते हैं तो आपका जो बुआई का तरीका है वो ये होना चाहिए कि आपका जो पौधे से पौधे की दूरी का अंतराल है, कतार से कतार का दूरी का अंतराल है वो 45 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप मटर की खेती करने जाते हैं तो आपके खेत में गोबर की खाद अच्छे से डालें। इसके अलावा जो दूसरे रासायनिक उर्वरक है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अच्छी उपज के लिए। और दोस्तों, मटर की खेती में सिंचाई की बात करें तो मटर की खेती को पानी बहुत चाहिए। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो बहुत अच्छी पैदावार होती है। अगर आप बारिश वाले इलाके में मटर उगाना चाहते हैं तो आप उगा सकते हैं। कम पानी पर भी मटर उग सकती है लेकिन पैदावार कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप इसको 10 से 15 दिन के अंतराल में अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसको पानी दे सकते हैं। आप इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फवारा विधि से पानी दे सकते हैं, फ्लड इरिगेशन से इसको पानी दे सकते हैं। तो मटर को पानी आप तमाम तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ है तो आप इसको 10 से लेकर 20 दिन के अंतराल में अपने मौसम की स्थिति के मुताबिक और ज़मीन की स्थिति है उसके मुताबिक इसकी सिंचाई करते रहें तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपका जो उत्पादन करने की बात हम करते हैं, मटर के लिए उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो मटर की खेती है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको अच्छी ज़मीन में बोया जाए और उसको सही वक्त पर पानी दिया जाए। तो दोस्तों, जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो आपको कब मटर तोड़नी चाहिए? तो दोस्तों, सामान्य तौर पर हरी मटर की फली है वो पक जाती है तो थोड़ा उसमें दाना अच्छा बन जाता है, साइज अच्छा होता है तो उसकी तोड़ाई करते हैं। और मटर का जो दाना पक जाता है उसके बाद उसको तोड़कर बाजार में पहुंचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं तोड़ेंगे तो दाना पक जाएगा और उसके बाद मटर है वो आप सूखे तौर पर काम ले सकते हैं, हरा मटर काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, मटर का अगर आप बीज के तौर पर उत्पादन लेंगे तो आपका मटर है वो पक जाए, जब पीला हो जाए तब आप उसकी तुड़ाई करें तो मटर बहुत अच्छे से आपको उत्पादन मिलेगा। दोस्तों, मटर की कुछ शुरुआती किस्म है, उनसे अगर आप उत्पादन की बात करें तो उनसे उत्पादन है वो आपका 40 दिन से लेकर 60 दिन में मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि बुआई से 40 दिन के बाद से लेकर 60 दिन के बाद तक आपका उत्पादन शुरू हो जाता है। और मध्य सीजन की फसल है, यानी कि बीच के सीजन की फसल है, तो उसमें आपको 75 दिनों बाद उत्पादन मिलना शुरू होता है। और अगर पछेती फसल है दोस्तों तो उसकी कटाई है, यानी कि उत्पादन है वो लगभग 100 दिनों बाद कर सकते हैं। एक साथ आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उपज कितनी होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो उपज के लिए करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन के लिए करते हैं। तो दोस्तों, प्रति हेक्टेयर मटर का उत्पादन है वो 30 से 40 क्विंटल तक आप ले सकते हैं शुरुआती किस्म के साथ। अगर आपकी किस्म हाइब्रिड है, ज़्यादा अच्छी ज़मीन है, मौसम बहुत अच्छा है, मध्यम सीजन है और जो बाद की किस्में हैं उनसे आप 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आपकी
बहुत अच्छी वैरायटी है, तो आप प्रति एकड़ 20 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल मटर उगा सकते हैं। और प्रति बीघा की बात करें 10 से 15 क्विंटल मटर का उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है तो आप मटर का उत्पादन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आपका मटर से कितना पैसा मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको बाजार में भाव कितना मिलता है। अगर दोस्तों आपका मटर 20 रुपये किलो बिकता है, प्रति बीघा लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भाव आपको मिलता है तो आपकी कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। अगर आप प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ भी आपका मटर 20 रुपये बिकता है तो आप 90 हज़ार रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक कमा सकते हैं। और अगर इससे आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, अगर इसका उत्पादन ज़्यादा हो, भाव ज़्यादा मिले, तो इसी तरह से उत्पादन पर निर्भर करेगा आपकी कमाई कितनी होगी, भाव पर निर्भर करेगा कि आपकी कमाई कितनी होगी। लेकिन एन एवरेज अगर हम एक एवरेज देखें तो आप प्रति बीघा 45 से 50 हज़ार रुपये की मटर उगा सकते हैं एक बीघा में। और इसी तरह से प्रति एकड़ में आप 1 लाख रुपये तक, 80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक की मटर उगा सकते हैं। और प्रति हेक्टेयर की बात करें दोस्तों तो प्रति हेक्टेयर आप 2 लाख रुपये तक की मटर उगा सकते हैं। तो दोस्तों मटर की डिमांड बहुत रहती है क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों मटर स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए लोग सर्दियों में इसकी सब्जी बहुत चाव से खाते हैं और पूरे भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विदेशों में भी मटर की डिमांड रहती है। तो दोस्तों मटर के बिना सब्जी अधूरी है, चाहे आलू मटर की बात हो, गाजर मटर हो या मटर पनीर हो, तमाम तरह की सब्जियां मटर के साथ बनकर पूरी होती है, इसलिए मटर की डिमांड बहुत रहती है। तो आप मटर की खेती करके इस बार अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मटर की खेती आप करेंगे दोस्तों तो आपका उत्पादन है वो 30 दिन से 40 दिन से लेकर 60 दिन में शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप मटर की खेती करना शुरू करेंगे उसके 1.5 महीने बाद आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप खेतीबाड़ी की नई टेक्निक जानने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।